नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आदिवासी 12th क्लास का रिजल्ट कल 31 मार्च 10 बजे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय का रिजल्ट है वो एक साथ घोषित कर दिया था। अब कई साथी हो सकता है कि उनके कम अंक देखने को मिले हो या किसी एक सब्जेक्ट में कम अंक है वो आए हों, तो वो चाहते हैं कि अपनी कॉपी है वो रीचेक करवाना चाहते हैं। तो आप सभी किस प्रकार से अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में शामिल की है। क्या बोर्ड के निर्देश रहने वाले हैं, कितनी फीस लगेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में शामिल की है। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स से, तीनों के लिए प्रोसेस है वो सेम ही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आदिवासी बोर्ड की तरफ से समीक्षा के लिए आवेदन है वो मांग लिए हैं, जैसा कि आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में शामिल करेंगे और किस प्रकार से आप सभी अप्लाई हैं वो कर सकते हैं। वीडियो को आप सभी को अंतिम तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7 अप्रैल तक समीक्षा के लिए आवेदन, 300 रुपये प्रति विषय शुल्क। यहाँ पर 400 रुपये होगा साथियों। यहाँ पर न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया है कि मिस प्रिंटिंग कर दी है, ठीक है। 400 रुपये मांगे गए हैं। आगे आप सभी को दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित होने के साथ ही बोर्ड ने समीक्षा उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच अंक गणना की प्रक्रिया भी शुरू है वो कर दी है। जो परीक्षार्थी अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे अपनी उत्तर पुस्तिका की समीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑफलाइन का संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। सारा काम आप सभी का ऑनलाइन है वो होने वाला है। तो और ये काम आप सभी खुद भी कर सकते हैं घर बैठकर, या आप अपने ई मित्रा के माध्यम से भी करवा सकते हैं। देखिए, सामान्य शुल्क के साथ ही परिणाम घोषणा की तिथि से 7 दिवस यानी कि 7 अप्रैल तक आवेदन है वो कर सकेंगे। प्रति विषय शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अतिरिक्त विलंब शुल्क यानी कि 7 दिन के बाद साथियों आपको 3 दिन का समय है वो और दिया जाएगा, यानी कि 10 अप्रैल तक आप सभी कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद साथियों इसकी फीस है वो 800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 400 से बढ़कर, ये आप सभी जरूर ध्यान में रखिए। 7 अप्रैल तक 400 रुपये लगेगी, इसके बाद आपकी फीस है वो 800 हो जाएगी। 10 अप्रैल तक आवेदन है वो किए जा सकेंगे। प्रति विषय शुल्क 800 रहेगा। परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आदिवासी बताऊं भी का आगे चल करके, देखिए लिंक पर जाकर के आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन के लिए परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको सही जानकारी फिल करनी है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने गलत जानकारी भर दी है, ये आपको बहुत काम आने वाली है। बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य है। बताऊंगा किस प्रकार से आपको बैंक से संबंधित जानकारी डालनी है, किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है। शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी है। अब देखिए, इसको बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, बोर्ड स्क्रूटनी निर्देश 2026 के क्या क्या निर्देश है वो दिए हैं आदिवासी बोर्ड ने, ये हमने अभी अपनी तरफ से शामिल किए हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सभी नियम यानी कि जानकारियाँ वो लिखी गई हैं। फीस रिफंड से संबंधित यानी कि आपको फीस है वो किस प्रकार से मिलेगी। देखिए, यदि आपकी उत्तर पुस्तिका जो कॉपी है में अगर आपके अंक है वो बढ़ते हैं या मार्कशीट में कोई बदलाव किया जाता है, तो आपसे जो फीस लिया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि मैंने इस न्यूज़ को देख करके बनाया है, लेकिन यहाँ पर 400 आप सभी को बताना होगा, मेरे को बाद में पता चला था, ठीक है। तो 400 का चार्ज आपसे वापस अब वो कर दिया जाएगा। अगर आपकी मार्कशीट यानी कि आपके सब्जेक्ट में कोई बदलाव, आपके अंक नहीं बढ़ते हैं, तब आपको ये पैसे वो वापस नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो, ये काम उसी साथी को करवाना है जिसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सभी काम करने के लिए लग जाओ कि हमें भी अपनी कॉपी देखनी है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आपको जो कॉपी की प्रिंट होती है वो किस प्रकार से मिलेगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, हार्ड कॉपी, आपको बोर्ड को किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या प्रिंट भेजने की आपको आवश्यकता है वो नहीं है। सीधा ये काम साथियों ऑनलाइन है वो होने वाला है। और देखो, ध्यान रखना, रीचेकिंग नहीं होगी, रीटोटलिंग होगी। रीचेकिंग भी होती है, वो किस प्रकार से होती है वो आगे का प्रोसेस होता है, लेकिन पहले होती है वो साथियों रीटोटलिंग होती है। यानी कि आपके जो अंक होते हैं 1, 2, 3 इस प्रकार से, मान लो उसमें कुछ गड़बड़ी या त्रुटि हो जाती है, तो उसको ठीक किया जाता है, पुनः से गणना है वो की जाती है और उसी के आधार पर आपको अंक वो दिए जाते हैं। और रीचेकिंग साथियों बाद में की जाती है, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, सारा अलग प्रोसेस होता है उसका, और आगे फीस भी अलग लगती है। तो ध्यान दें साथियों, उत्तर पुस्तिका की रीचेकिंग नहीं होगी, रीटोटलिंग होने वाली है, यानी कि आपके अंक है
वो टोटल गिने जाएंगे। यहाँ पर देखिए एसएमएस द्वारा सूचना आप सभी को दी जाएगी। जो भी आप अपने नंबर या ईमेल आईडी भरोगे उसके अंदर आपको सूचना है वो दी जाएगी। आवेदन करने के 1 सप्ताह के भीतर यानी कि 7 दिन के अंदर आपको आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर बोर्ड द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेगा। उसी के आधार पर आप सभी अपनी जो प्रिंट कॉपी भेजी जाएगी उसी के आधार पर आप सभी देख सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। ये आपको अच्छे प्रकार से देना है। स्कैन कॉपी किस प्रकार से देखेंगे तो एसएमएस मिलने के बाद आपको 10 से 12 दिनों के भीतर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट स्क्रूटनी 2026 लिंक के माध्यम से अपनी आईडी जो पासवर्ड भेजेगा बोर्ड उसके माध्यम से आप अपनी बोर्ड की स्कैन की गई कॉपी को देख सकते हैं। और ये कॉपी ध्यान रखना साथियों 10 दिन तक उपलब्ध है, वो रहने वाली है। ये नहीं कि परमानेंट देखने को मिलेगी, अगले 10 दिन तक आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके बाद बोर्ड है वो ऑटोमेटिक हटा लेगा और अपने पास आपकी कॉपी है वो रख लेगा। फीस न मिलने की स्थिति, जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर आपके नंबरों में कोई वृद्धि या बदलाव नहीं होता है तो फीस है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। और देखो एक स्टूडेंट है ना वो एक ही बार अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि हमने पॉलिटिकल साइंस की भी कर दी, ज्योग्राफी की भी कर दी। जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं यानी कि 5 हैं तो 5 का आप सभी 4 के करवाना चाहते हो, 3 की करवाना चाहते हो तो एक बार में ही आप अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। और यदि आपको लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है रीटोटलिंग की तभी करवाएं, ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी के अनुसार लग जाओ। और देखो 1 या 2 अंक से कुछ महत्व नहीं बढ़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे तो 75 नंबर आए हैं, ठीक है, और मेरे आने चाहिए थे 85 नंबर, तब आपको ये करवाने की आवश्यकता है। ठीक है। और देखो अंक किस प्रकार से घटते हैं। देखो 5 स्टूडेंट करवाते हैं ना तो उसके मैं बताऊं तो 5 स्टूडेंट के अंक है वो भी घटते हैं। बाकी साथियों 5,000 में से 5 के अंक है वो घट जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के घटते हैं। और देखो कईयों के बढ़ भी जाते हैं और कईयों के नहीं भी बढ़ते। ऐसा नहीं कि सभी को बढ़ने के देखने को मिलेंगे, लेकिन 5 है उसके बढ़ने के चांस हैं वो नहीं होते हैं और घट भी जाते हैं कभी कभी। तो ये प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूँ कि आप सभी किस प्रकार से अप्लाई है वो कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके निर्देश है वो देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम ऐप को ओपन करना है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च करना है BSER। ठीक है, ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप सभी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जैसा कि आप सभी के सामने वेबसाइट देखने को मिल रही है। इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये अपने आप ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्क्रूटनी 2026 इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी जानकारी है वो लिखी गई है। ठीक है। यहाँ पर देखो कक्षा 10वीं के बारे में बताया गया है। अभी इसको अपडेट है वो नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है या 1 दिन के अंदर अंदर इसको अपडेट है वो कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहा है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है। आप सभी देख सकते हैं अच्छे प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर स्क्रूटनी गाइडेंस 2026 के यहाँ पर लिखे गए हैं और अप्लाई किस प्रकार से करना है उसके निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी यहाँ पर देखिए हम गाइडलाइंस पढ़ते हैं इनकी। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको 400 रुपये शुल्क का वो देना होगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ पर 400 रुपये आप सभी देख सकते हैं। और उसके 3 दिन बाद आपको 800 रुपये देना होगा और बाद में ये अपने आप बंद है वो कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो आपने पासवर्ड दिए हैं यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है वो आपको सही सही फिल करनी है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए समीक्षा उपरांत आवेदित विषयों में अंक परिवर्तन होने अथवा नहीं होने पर किसी भी स्थिति में समीक्षा प्रक्रिया शुल्क वो लौटाया नहीं जाएगा। ये आपको तभी दिया जाएगा जब आपके मार्कशीट में कुछ बदलाव किया जाता है तभी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया सारी जानकारी। इसको देखो मैं आपको टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के ऊपर आपको भेज दूंगा, सारी जानकारी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। अपन मेन बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भरना है क्लास कौन सी आपकी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास भरनी है, इसके बाद आपको रोल नंबर भरना है, इसके बाद आपने मोबाइल नंबर भरने हैं, इसके बाद आपको मेल आईडी डालनी है, इसके बाद आपके बैंक अकाउंट के नंबर, इसके बाद अकाउंट होल्डर के नेम डालना है, IFSC कोड, बैंक ब्रांच नेम। ठीक है, एड्रेस क्या आपका, पिन कोड और आपकी
आईडी पासवर्ड यानी कि सॉरी प्रूफ अपलोड करना है। इसके अंदर आपको क्या क्या कर सकते हैं आप सभी, आधार कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड कर सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये आपको अपलोड है वो कर देनी है, एक करनी है इसमें से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा है वो फिल करना है, इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो कुछ समय बाद आपसे क्या होगा कि मान लो जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, इसके बाद अंदर जा कर के क्या होगा, जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे चार्ज है वो लिया जाएगा। जैसा कि 400 रुपये पर सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपके चार्ज 800 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज कटने के बाद आपको 7 दिन के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड है वो दिया जाएगा। एक सेकेंड, आईडी पासवर्ड है वो दिया जाएगा और यहाँ पर उस आईडी पासवर्ड को डाल के आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को देख सकते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है इसका, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि इसकी क्या गाइडलाइंस है, निर्देश है, वो सारी की सारी संपूर्ण जानकारी है वो अपने टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के ऊपर है वो डाल दी है, वहाँ पर आप सभी जा कर के देख सकते हैं। बाकी इजी है, यहाँ से आप सभी को क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे, 1 या 2 3 जो भी आपसे पैसे लिए जाएंगे और इसके बाद आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता ही दिया, नंबर बढ़ने की संभावना इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती तो कम भी नहीं होते। बाकी बोर्ड पहले ही कहता कि कॉपियाँ हैं वो अच्छे प्रकार से जांच है वो करनी चाहिए, और होती भी है। 1-2 के अंदर ही त्रुटि होती है। अगर आपको लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता ही है, करवाना हमें ज़रूरी है, तभी आप करवाएं, बाकी नहीं करवाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे की तैयारी में लग जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।